Today I am going to start chapter 10 compound interest exercise 10.2. So let's start. इस एक्सरसाइज में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को हल करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, पहले हम वो समझेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मनी इज इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद पीपल चूजिंग टू इन्वेस्ट द इंटरेस्ट ऑल्सो that is the interest earned at the end of the year will also be added on the principal and the new amount will be considered as the principal for the next year. This method of calculating interest is called compound interest. इस मेथड से जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला है जिसमें कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 में लॉन्ग मेथड से करना है। लॉन्ग मेथड का एक आध क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा। उसमें हम पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए फार्मूला यूज करेंगे P1 + R/100 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की पावर n, और फिर इसके बाद हम CI = A - P का फार्मूला यूज करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के भी प्रश्नों में और 10.3 के भी प्रश्नों में। ये सिंपल वे है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी मैं लॉन्ग मेथड से करूंगा क्योंकि एक्सरसाइज 10.2 में लॉन्ग मेथड से ही करना है। देखिए, इसमें ये बताया गया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग मेथड में क्या करना है, प्रोसेस उसका है क्या। पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें मान लो प्रिंसिपल मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है। लॉन्ग मेथड में क्या करेंगे, अब हमको देखिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम मान लीजिए 2 ईयर का है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ले लेंगे, रेट ले लेंगे, और जो टाइम 2 ईयर में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, 2 ईयर का। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 ईयर लेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ले लिया, रेट ले लिया और टाइम 1 ईयर लिया, और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब जो सिंपल इंटरेस्ट आया उसमें हम अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो अमाउंट हमें मालूम पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो अमाउंट आया है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, और वही वाली प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे, मींस SI निकालेंगे और अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, और इस प्रोसेस से मैं एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन में मैं फार्मूले का यूज करूंगा। 10.2 और 10.3 में भी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखिए, इधर पहले लॉन्ग मेथड बताता हूं आपको, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अनिल borrowed a sum of 8,000 from a nationalized bank to purchase a machine. If the rate of interest is 5% per annum, calculate the compound interest that Anil has to pay to the bank after 2 years. तो देखिए, इधर पहले जो आपको दिया है उसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 10.2 का गिवन में हमें प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपीज, कैपिटल P लिखेंगे, 8,000 रुपीज आपको प्रिंसिपल दिया है। फिर देखिए, जो आपको टाइम दिया है, टाइम अभी जो क्वेश्चन में दिया वो लिख रहा हूं, टाइम दिया है 2 ईयर और जो रेट दिया है 8%, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। और जब हम लॉन्ग मेथड्स का यूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले 1 ईयर करके निकालेंगे, 1 ईयर लेंगे, फिर 1 ईयर लेंगे, ऐसा करके जब 2 ईयर का तो 2 बार में करना पड़ेगा प्रोसेस। देखिए, आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ कर लीजिए इधर, इंटरेस्ट ऑफ एट एंड इंटरेस्ट ऑफ एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर भाई 2 ईयर है ना इधर टाइम, तो पहले 1 ईयर का निकालेंगे, ठीक है, और ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखिए, प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा 8,000 और टाइम आपका 1 ईयर होगा और रेट हो जाएगा आपका 8%, ठीक है। रेट आपको
8% क्वेश्चन में नहीं दिया, 5% रेट है, यहाँ पर भी मैंने 8% लिख दिया है, इसको आप 5% कर लीजिए, 5%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एसआई का फार्मूला लगाना है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, इससे क्वेश्चन में कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चन को है लॉन्ग प्रोसेस से करना है। ठीक है, तो देखिए इधर एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या है, 8000, रेट है आपका 5 और जो टाइम है वो 1। ये देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आया 400 रुपीज, 400 रुपीज, ये हमारा आया एसआई। ठीक है, अब देखिए इधर, अब आप क्या करेंगे, अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई का फुल फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, देखिए 8000 प्लस 400, 8400 रुपीज, यह है आपका 8400 रुपीज। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑफ एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हमने क्या निकाल लिया, पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और फिर इसके बाद में अमाउंट निकालना है। ठीक है, अब ये जो है बोर्ड को मेरे को इरेज करना है, तो आप इसे नोट करें पहले, है ना, और इसके बाद मैं सेकेंड ईयर, अभी इसी प्रोसेस को फिर से करूंगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए। देखिए जो ये अमाउंट आया है ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर 3 ईयर दिया तो 3 बार करना पड़ेगा, 1 1 1 टाइम 3 बार हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगी, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो अभी हमने निकाला है वो हो जाएगा 8400 रुपीज। ठीक है, ये निकाला है, फर्स्ट ईयर में अमाउंट निकाला था, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट आपको लेना है 5% और जो टाइम होगा वो आपको 1, चूंकि 1 पहले ले चुके हैं। ठीक है, फार्मूला लगाइए, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए जो वैल्यू है 8400 और रेट 5 इंटू 1 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका है ये, इसको 84 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 420 रुपीज, 420 रुपीज। अब आप अमाउंट निकाल लीजिए, यही प्रोसेस हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो आपको हो जाएगा 8400 प्लस 420, तो आपका ये हो जाएगा 8820, 8820, ये आपका अमाउंट आया। तो देखिए इधर अमाउंट हमने निकाल लिया, कितना है 8820 रुपीज। अब 8000 हमको क्या निकालना था, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट हमने निकाल लिया। अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लिखा है ना, हैज टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर, तो 2 ईयर का पहले 1 ईयर लिया फिर 1 ईयर लिया, तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्म लगा दीजिए, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट है A फॉर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखिए अमाउंट कितना है 8820 माइनस, और आपको प्रिंसिपल कितना था आपके पास 8000 रुपीज, प्रिंसिपल हमारा 8000 रुपीज था, माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 820 रुपीज, ये CI हो गया। तो हमें यही निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा 820 रुपीज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।
calculate the amount and compound interest which Rahul will get on investing 450 rupees at the 3% per annum for 3 years। मीन्स हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया है वो लॉन्ग प्रोसेस में किया था। यहाँ से मैं अमाउंट का फार्मूला लिखूंगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, तो दोनों चीज आपको मालूम पड़ जाएगी, अमाउंट भी निकल आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल आएगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यही प्रोसेस से करना है और यही प्रोसेस आपको एक्सरसाइज 10.3 में फॉलो करना है। तो आपको एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.3 के प्रश्न आसानी से बनने लगेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूं। देखिए इधर गिवन में प्रिंसिपल जो दिया है हमारा 450 रुपीज दिया है, ठीक है, और जो रेट दिया है वो 3% है। रेट जो है वो 3% है और जो टाइम है वो भी 3 ईयर का टाइम दिया है, मतलब रेट 3%, टाइम 3 ईयर्स और प्रिंसिपल 450 रुपीज, ठीक है। तो आप अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से समझिए, P1 प्लस R अपॉन 100 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज की पावर T फॉर टाइम। देखो A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। और ये जो वैल्यू है वो सब आप इस फॉर्मूले में पुट अप कर दीजिए। तो देखिए आपको अमाउंट नहीं मालूम है, प्रिंसिपल है 450, 1 प्लस रेट 3 है अपॉन 100 की पावर 3, टाइम भी 3 है। देखिए ये फ्रैक्शन है ना, और ये होल नंबर है, तो इसके नीचे 1 करके 1/1 हो जाएगा, 3/100 एलसीएम लेके इसको प्लस कर सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड अपनाना है, वो कैसे, 100 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, 100 आएगा और प्लस 3 कर दीजिए तो 103 आएगा। मतलब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो 103/100 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अमाउंट 450 इंटू 103/100 की पावर 3, ठीक है। क्या कैसे आए, 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 3 प्लस कर देंगे, तो अमाउंट इक्वल टू 450 और इसका ये मतलब है 103/100, उसको आपको 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर में 3 है। तो 103 इंटू 103 इंटू 103 और अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100, ये आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये 0 कैंसिल हो गया और 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखो अमाउंट इक्वल टू क्या आया, 9 इंटू 103 और 103, ठीक है। और नीचे क्या बचा, 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा ना, 100 इंटू 100 तो 10,000 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये जो 2 है ये इसका है ना, 5 9 जा और 5 2 जा 10 किया था तो ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। अब आपको 9 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103 इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9834543। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मीन्स 90 लाख है, 90 लाख 34,543। और नीचे करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 से करेंगे तो आएगा 2 और 4 0, 2 और 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स कितना आ गया, कितना आ गया, 20,000 है ना। अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे एक 0 हमने यहां से कैंसिल कर दिया था, हाँ ठीक है। तो डिवाइड करने पे इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 49, क्या है अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 491.72। इसको डिवाइड करने पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, अमाउंट। ध्यान से समझिएगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे
तो अमाउंट हमारा आया 491.72। अब देखिए इधर, अब मैं CI का फार्मूला लगाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना, तो अमाउंट आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। तो अमाउंट कितना है 491.72 माइनस P कितना था 450, P कितना है 450, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41.72, है ना। तो क्या है CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, दो चीजें हमें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Rajpal deposited 5,000 rupees with a finance company for 5 years at 12% per annum. What is the compound interest the Rajpal get after 5 years? तो देखिए इधर अभी ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने सेकेंड किया है आप उसी टाइप से कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बता रहा हूं कि क्या करना है। देखिए प्रिंसिपल आपको दिया है, ठीक है 5,000 और रेट दिया है 12% और जो टाइम दिया है वो आपको दिया है 5 ईयर, ठीक है। तो इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, है ना। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी टाइप से किया। तो देखिए आप क्या करिए, हमारा जो फॉर्मूला मैंने बताया है अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n मीन्स यहाँ टाइम लिख लीजिए, टाइम। इसमें आप वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको अमाउंट मालूम पड़ जाएगा। फिर इसके बाद क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो CI इक्वल टू A माइनस P का यूज कर लीजिएगा। आप इटसेल्फ करिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी टाइप से है। मधु borrowed 2,000 rupees from district cooperative bank at the rate of 15% per annum. What amount does she have to pay after 3 years? देखिए इसमें जो प्रिंसिपल है वो 2,000 रुपीज है और जो रेट है 15% है, जो टाइम है वो 3 ईयर है। आपको पहले ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है अमाउंट का और फिर CI निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अमाउंट बोला है, तो आप सिर्फ अमाउंट निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि आपसे अमाउंट बोला गया है तो आप डायरेक्ट आपका अमाउंट पे ही आंसर आ जाएगा। अगर आपको CI बोला जाए तो CI भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस फार्मूले का यूज करेंगे और आपको आंसर आपको मिल जाएगा। लिखा ना व्हाट अमाउंट डज शी हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर, तो आपको सिर्फ 4 में इसी फार्मूले को लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 है टू परचेज ए वाटर पंप मंजीत took a loan of 8,000 from a bank if the rate of interest 5 year per annum, calculate the compound interest and मंजीत पे to the bank after 3 year। देखिए इसमें हमको ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से है जैसे सेकंड मैंने बताया, बट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इधर आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, थर्ड 4 आपको इटसेल्फ करना है ना। नहीं समझ में आए आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए, एक्सरसाइज का नाम लिख के मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, ठीक है। पहले जो दिया उसको लिख लीजिए आप। प्रिंसिपल इसमें जो दिया है गिवन, प्रिंसिपल जो दिया है आपको 8,000 रुपीज दिया है, 8,000 रुपीज प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। और जो रेट दिया है वो 5% और जो टाइम है वो 3 ईयर है। प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज, रेट है 5% और टाइम है 3 ईयर। आप फार्मूला लगाइए अमाउंट वाला, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n, टाइम यहां लिख दीजिए, ठीक है। देखिए इधर 8,000 वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस रेट यानी 5/100 की पावर 3, तो कैंसिल हो रहा है 1
और 20, तो 1/20 आ जाएगा इधर, है ना। 5 की टेबल से कैंसिल कर दिया। देखिए 8000 और ये आया 1 + 1/20 की पावर 3। अभी मैंने बताया है कि 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में 1 प्लस कर देंगे तो 20 1/20 आ जाएगा। या तो फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे 1 कर देंगे, नहीं समझ में आ रही बात तो 8000 और ये हो जाएगा 21/20 की पावर 3। ये आपका अमाउंट है। अमाउंट इक्वल टू अब आ जाएगा, देखिए 8000 और 21 की पावर 3 है ना। 21/20 का होल का पावर 3 है, तो 21 भी 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। 21 × 21 × 21 और अपॉन में 20 लिखना पड़ेगा, तो 20 × 20, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो आपका तो यहाँ पर हो जाएगा, या फिर इसको इरेज करके यहाँ पे कर देंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर वाला इरेज करके कर दे रहे हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए इधर अमाउंट इक्वल टू 8000 और ये 21 × 21 × 21 रहने दीजिए अभी, और इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000 आएगा, है ना। तो 8000 से 8000 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 21 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 441, और फिर 441 का 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9261 आएगा, 9261। तो जो अमाउंट आ गया वो हमारा क्या आ गया 9261 रुपीज आ गया, ठीक है। ये आपका अमाउंट है। अब क्योंकि आपको अमाउंट भी निकालना था, है ना, लिखा था मंजीत पे टू द बैंक आफ्टर 3 ईयर, तो मतलब बैंक को वो इतने रुपए पे करेगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो CI इक्वल टू A माइनस P। तो A हमारा क्या है, A हमारा क्या है 9261 और माइनस 8000, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 1261 रुपीज, ये आपका CI आ गया। यही आपका आंसर है 1261। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व किया, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 शुरू करेंगे, और ये जो फार्मूला है अमाउंट वाला और CI वाला उसको आप लर्न कर लीजिए। 10.3 में हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।